नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार A-to-Z। मुख्यमंत्री कोविड फंड के लिए विधायक का लिखा गया पत्र क्यों बना हवा हवाई। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं टीवी चैनलों पर चलने वाली खबरें। हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों बना 1 करोड़ रुपयों का लेटर पैड हवा हवाई। दरअसल देश में फैली वैश्विक महामारी के चलते धीरे धीरे कई संस्थानें सहयोग के लिए आगे हाथ बढ़ा रही हैं। उसी क्रम में योगी सरकार के उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव की विधानसभा 163 सपीपुर के भाजपा विधायक बम्बालाल दिवाकर ने भी अपनी निधि की तिजोरी से 24 मार्च को 10 लाख रुपए का एक लेटर पैड मुख्य विकास अधिकारी उन्नाव के लिए जारी करते हैं। विधायक अपने पत्र में यह लिखते हैं कि देश में फैली कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक सामग्रियों की खरीद फरोख्त की जाए। वहीं सांसद निधि में कटौती की खबर सुनते ही देश के विधायकों ने अपनी विधायक निधि से दान करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उन्नाव के सफीपुर भाजपा विधायक बम्बालाल दिवाकर भी अपने 2 लेटर दिनांक 6 अप्रैल को सरकार के कोविड फंड में दान के लिए जारी करते हैं, जिसमें एक लेटर पैड 1 करोड़ रुपए का मुख्य विकास अधिकारी उन्नाव के लिए लिखा जाता है। वहीं दूसरा पत्र विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के लिए लिखा जाता है। जो पत्र विधानसभा अध्यक्ष के लिए लिखा जाता है उसमें भाजपा विधायक अपना 1 महीने का वेतन कोविड फंड में देने की अनुमति देते हैं। वहीं दूसरा पत्र 1 करोड़ रुपए वाला जो मुख्य विकास अधिकारी को लिखा जाता है, जब 24 अप्रैल को जनपद के जनप्रतिनिधियों के द्वारा दी गई सहायता धनराशि का आंकलन किया जाता है, तो उसमें सफीपुर विधायक बम्बालाल दिवाकर के द्वारा 20 दिन पहले लिखे गए पत्र की धनराशि का कोई नामो निशान नहीं होता है। जब अधिकारियों से इसकी जानकारी की जाती है तो गोल मटोल जवाब मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ विधायक के द्वारा 1 करोड़ रुपयों की घोषणा के ठीक बाद योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों की आगामी निधि को निरस्त करते हुए उनके वेतन में भी कटौती कर देती है। योगी सरकार के फरमान के बाद निधि में भी कटौती हुई। वहीं विधायक के द्वारा जारी किए गए 1 करोड़ वाले लेटर पैड की धनराशि भी कटौती करके 27 अप्रैल को सरकार के कोविड फंड में जमा कर दी गई। विधायक जी ने तो 1 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने उनसे आगे की निधि में कटौती करके पूरे 4 करोड़ वसूल लिए। अब विधायक जी ने जो जनता से वादे किए थे अपने क्षेत्र का विकास करने का, वो कैसे करेंगे? अब आने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे? अब विधायक जी ना तो अपनी निधि की धनराशि को बचा सके हैं, ना ही 1 करोड़ रुपए वाले पत्र की धनराशि को। विधायक बम्बालाल दिवाकर लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर गरीब जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री के साथ साथ हर संभव मदद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सफीपुर विधायक ने अपना 1 माह का वेतन कोरोना की लड़ाई में दान किया, उसका किसी भी चैनल ने कहीं भी जिक्र नहीं किया। विधायक के द्वारा जो राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं उनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं हुआ। अगर कहीं कोई जिक्र हुआ है तो वो सिर्फ ये है कि विधायक के द्वारा जारी किया गया 1 करोड़ रुपए वाला लेटर पैड हवा हवाई होने के साथ साथ राजनीतिक जुमलेबाजी साबित हो गया। अब हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल व भाजपा विधायक बम्बालाल दिवाकर के बीच हुई बातचीत की एक खास रिपोर्ट देखिए। समाचार A-to-Z के लिए उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में कोरोना वायरस ने महामारी इस तरह से फैला रखी है कि अफरा तफरी का माहौल है। अच्छे से देशों कमर तोड़ने वाला ये कोविड-19 वायरस कोरोना, जिसकी चपेट में लगभग 200 से ज़्यादा देश हैं, लाखों लोग की मौत हो चुकी है, कई लाख लोग संक्रमित है। लगभग हमारे हिंदुस्तान में भी इस वायरस ने पैर पसारने शुरू किए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार की तत्परता और मेहनत का नतीजा है जो अभी तक हमारे देश में, हिंदुस्तान या हमारे उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला है। उसी को चलते देखा जाए तो तरह तरह से कई संगठन के लोगों ने अपने स्तर से सहयोग कर रहे हैं गरीब असहाय लोगों के लिए। कोई मास्क दे रहा है, कोई सैनिटाइजर दे रहा है, कोई खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के विधान परिषद विधायक जो हमारे उन्नाव जनपद से विधानसभा सफीपुर से बम्बालाल दिवाकर ने भी अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए लेटर लेकर के सीडीओ उन्नाव के लिए पत्र जारी किया, जो कि 6/4/2020 को पत्र जारी किया गया था। उस सिलसिले को लेकर के कहा जा रहा है कि विधायक ने पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन वो पत्र हवाई साबित हो रहा है। उसी सिलसिले में हम आज विधायक से स्वयं जानना चाहेंगे आखिर वाकई में ये पत्र हवाई साबित हुआ या इस पत्र का कुछ नतीजा भी निकला। विधायक जी बताने कष्ट करें, आपके द्वारा 6 तारीख को 1 करोड़ रुपए का लेटर जारी किया गया था सीडीओ साहब के लिए, उसको लोग बता रहे हैं कि हवाई है। क्या है पूरा मामला? ये पूरी तरह गलत मामला है। मेरी छवि को धूमिल करने के लिए विपक्ष की तरफ से खेली गई रणनीति है।
मैं बताना चाहता हूं कि ये पत्र मेरे द्वारा 6 तारीख को लिखा गया था, जो 9 तारीख को सीडीओ के ऑफिस में रिसीव कराया गया। उसकी रिसीविंग आपको रजिस्टर पे मिल जाएगी। जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आता है कि हमारे माननीय विधायकों की 1 साल की निधि को लैप्स कर लिया जाएगा। तो इतना ज़रूर हुआ कि उस लेटर को वहाँ होल्ड करा दिया गया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए जब तक कोई अगला निर्देश नहीं आता है। मैंने उस लेटर को सिर्फ होल्ड कराया था, और जैसा कि मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज वो पैसा मेरे खाते से जा चुका है। और इस बात को लेकिन कुछ लोगों ने मेरा पक्ष न लेते हुए डायरेक्ट एक तरफा बात को रखने का काम किया, तो ये बहुत गलत बात है। अगर पत्रकार बंधुओं से मेरा आग्रह था कि अगर कहीं उनको मेरी कोई बात थी तो मुझसे ज़रूर जानकारी कर लेनी चाहिए थी। उस पत्र को मात्र स्थगित कराया गया था, लेकिन उसके बाद पैसा निर्गत करा दिया गया है। विधायक जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि योगी सरकार ने विधायक निधि कटौती कर दी है। 1 करोड़ रुपया भी गया, आपने लेटर जारी किया, वो तो निश्चित रूप से संस्था सरकार के फंड में चला जाएगा, कोविड केयर फंड में जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए कि जो जैसे कि आपको कहा जाता है कि विधानसभा सभी पुरुष से जनप्रतिनिधि लोकप्रिय, काफ़ी संघर्षशील विधायक हैं, बहुत ही शांतिप्रिय विधायक हैं, और जब से ये वायरस का प्रकोप आया है तब से देखा जा रहा है आप बराबर जनता के बीच में जा करके, गाँव-गाँव, गलियों-गलियों में जा करके अपने स्तर से लोगों को राहत सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम सभी लोगों की कोशिश है कि जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हम सबके अगुआ सूबे के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सभी लोग रात दिन एक करके इस कोरोना वायरस से बचने के लिए अपनी जनता जनार्दन को किस तरह सुरक्षित रखा जाए इसकी चिंता में लगे हैं। तो वैसे ही जनप्रतिनिधि कंधे से कंधा मिलाकर गांव-गांव जाकर जिस तरीके से जो व्यवस्था हो पा रही है वो पूरी व्यवस्था देने का भी काम कर रहे हैं, और अपने लोगों को ये भी सुझाव दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और घर से बाहर न निकलें, लॉकडाउन का पूरा पालन करें। तो हमारी जनता भी इतनी समझदार जनता है जो पूरे लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रही है। आज उन्नाव जनपद, जिसमें शायद अभी 1-2 केसेज आए हैं पूरे महीने 1.5 महीने के बाद, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्नाव जनपद में पूरी जनता भी सहयोग कर रही है, और हर जनप्रतिनिधि भी घर घर जाके, गांव-गांव जाके अपने लोगों को संदेश भी देने का काम कर रहे हैं, उनका सहयोग भी करने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, अगर देखा जाए विधायक निधि में कटौती होने की वजह से अब तो आगे आने वाले समय में विकास कार्यों को लेकर काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा आप लोगों को अब तो। अरे नहीं, हम चाहते हैं कि जैसे कि हमारी जनता जनार्दन, पहले हम सभी लोग ठीक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, उसके बाद विकास के कार्यों में हमारी सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है। वो सरकार जो सिर्फ विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं हमारे योगी जी, हम सभी लोग पूरी तरह, हम कोई विकास के काम में कोई बाधा नहीं आएगी। बस समय का परिवर्तन हो सकता है कि हम लोग जरूर ये बात कह सकते हैं बड़े आशा विश्वास से कि हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो विकास के रूप में जिसको जाना जाता है वो पूर्ण रूप से विकास कराने का काम करेगी। निधि तो ऐसी चीज़ है कि जनता जनार्दन की चीज़ है, हम सबको हमारे माध्यम से सिर्फ उस खर्च होती है, लेकिन वो जनता जनार्दन का पैसा है, जनता जनार्दन का पैसा जनता पर लगेगा, ऐसी हम लोग भी सोच रखते हैं। बिल्कुल विधायक जी, कोरोना योद्धा जो कहे जा रहे हैं, कोरोना वायरस कहे जा रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, जो अनेकों कर्मचारी हैं जो इस समय कोरोना की जंग में घर से बाहर रह करके अपनी जान जोखिम डाल करके लोगों की मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मीडिया पत्रकार बंधुओं ने भी अपनी जान जोखिम डाल करके लोगों तक हर समस्या को पहुँचाने का कार्य किया। तो कहीं ना कहीं सरकार को इनको भी उस श्रेणी में रखना चाहिए, तो नहीं रखना? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह हमारे सुरक्षा के कर्मी हैं, जिस तरह हमारे सफाई के कर्मी हैं, हमारे जितने पैरामेडिकल और मेडिकल के स्टाफ्स हैं, उसी तरह मीडिया भी रात दिन एक करके इसकी सही जानकारी, सही जागरूकता जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो मैं तो चाहूँगा कि जरूर जो सम्मान उनका है वही सम्मान हमारे पत्रकार भाइयों का भी है, क्योंकि इस परिस्थिति में भी जब पूरा देश पूरी तरह से इस परिस्थिति को झेल रहा है, कोरोना वायरस को झेल रहा है, तब मीडिया के कर्मी हमारे रात दिन एक करके सही खबरों को सही जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जागरूकता को लाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने मीडिया की टीम को, अपने जितने चिकित्सक हैं उनको, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल्स को, और उनके साथ साथ हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी जो पूरी तरह 24 घंटे मेहनत करते हुए अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। ऐसे लोग जिसमें सत्ता और शासन दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो हमें लगता है किसी न कभी कोरोना हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में नहीं हावी हो पाएगा, कोरोना को वापस ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ऐसे इस WHO के मुताबिक हिंदुस्तान ने पहले भी कई बीमारियों में सफलता हासिल की है, और उस बीमारियों को लताड़ करके, झुका करके उस पर सफलता अर्जित, चाहे वो चेचक का वायरस रहा हो, चाहे वो पोलियो का रहा हो। और कोरोना को भी हमारा देश बहुत जल्द हरा करके विश्व रिकॉर्ड हासिल करेगा और विश्व में एक नया नाम निकल कर सामने आएगा। ये हमारा मानना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने पहले से ही सचेत गए थे कि उन्होंने
देख लिया था, उनका विजन देखिए आप कि नहीं, लॉकडाउन हमें सही समय पर लगाना चाहिए। लॉकडाउन उन्होंने सही समय पर लगाया, जिसकी वजह से आज हम लोग बहुत कम संख्या है जो हमारे संक्रमित भाई बहन हैं। लेकिन मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह की व्यवस्था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने जो दे रखी है, इस व्यवस्था में कोरोना यहाँ नहीं पनप पाएगा। कोरोना को हारना ही होगा, क्योंकि हमारा एक एक क्षेत्र के वासी हमारे पूरी तरह जागरूक हैं और सब लोग लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। बिल्कुल विधायक जी, देखा जाए तो आपके द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य किए गए, ये भी देखा जा रहा है। जैसे कि आपने 1 करोड़ रुपए सरकार के आदेश आने से पहले, कटौती से पहले ही आपने कोविड फंड के लिए दान किया। आपने अपने वेतन का 1 माह का वेतन भी आपने सरकार को दान किया। तो इस तरह होने के बाद में भी, और अभी तो सरकार ने आदेश कर दिया, उसमें कटौती भी कर दी है, उसके बाद में भी लोग गलत संदेश समाज में फैला रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ अराजक तत्व हो सकते हैं जो सरकार की छवि, सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की छवि और उनके माननीय विधायकों की छवि को खराब करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि सरकार के दिए हुए सारे दिशा निर्देशन का पालन हम सभी लोग करेंगे, क्योंकि हम सरकार के सिपाही हैं, हम सभी लोग पार्टी के सिपाही हैं। जो सरकार का आदेश होगा वो पूरी तरह पालन किया जाएगा और हम सभी लोग सरकार के वो सिपाही हैं जो सिर्फ अपने समाज की सेवा के लिए और अपने देश के भाव के लिए हम सभी लोग काम कर रहे हैं और हमारा एक एक विधायक सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बिल्कुल विधायक जी, खतरनाक वायरस कोरोना को लेकर के जो इस महामारी चल रही है, इसको लेकर के देश के 130 करोड़ जनता लगभग जो हमारे देश की जनसंख्या है, इसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन का सभी लोग पालन करें। उसके साथ साथ आप सब, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सभी लोग अपने घरों में ही रहें, कम से कम निकलें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये संदेश पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में इसका पालन हो रहा है। तो मैं चाहूँगा अपने पूरे देश की सम्मानित जनता से और अपने उत्तर प्रदेश जो सूबा का देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसकी जनता जनार्दन से कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से कम निकलें, क्योंकि ये बहुत बड़ा हथियार है। अगर हम सभी लोगों ने जिस तरह से पालन किया है, इसी वजह से हमारे यहाँ कोरोना की संख्या सबसे कम है। इतनी बड़ी आबादी के होते हुए भी अगर जनसंख्या, इतनी ज़्यादा जनसंख्या के बाद भी कोरोना अगर कहीं कम है तो सिर्फ आप सबकी मेहनत का नतीजा है। आप सभी लोगों ने सहयोग किया है, देश का, सरकार का और सारे सम्मानित क्षेत्रवासियों का, और मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार A to Z पे अपना वक्तव्य रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ विधायक सभी पर बम्बालाल दिवाकर थे, जिन्होंने अपने वक्तव्य रखे, अपने प्रतिकार भी रखा। जैसा कि उन्होंने 1 करोड़ रुपया जो अपनी निधि से सरकार के फंड में दिया, अपनी 1 माह की वेतन को भी सरकार के फंड में दिया, और अभी सरकार का आदेश जो हुआ बीच में सबको पता है कि उन्होंने आगामी आने वाली निधि को कटौती किया, विधायक के सैलरी से भी कुछ कटौती कर रखी है। उसके बावजूद में भी अगर लोगों को गलत संदेश देने का समाज में कार्य करते हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं दुखदायी है। हाँ, एक जो बात जरूर है, जो जनपद स्तर से जो लेटर जारी किया गया था 24 तारीख को, जो एक रिक्वायरमेंट हुई थी, मतलब जो कलेक्शन किया गया था, उसमें विधायक का नाम किसी कारण छूट गया था। सर, इसी चीज़ को लेकर के अन्य मीडिया कर्मियों ने अपने चैनलों की ब्रेकिंग को बनाई, सुर्खियाँ बनाया उसको लेकर के। चाहे हमारे जनपद से 6 विधायक हैं, जबकि एक तो मान लीजिए वो सीट स्थगित हो गई है। उसके अलावा भी जो विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष माननीय हृदयाध्यक्ष जी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और विधायक भी हैं, इन्होंने भी 1 करोड़ रुपया दिया। पंकज जी ने, विधायक जी ने भी दिया और अनिल भाई साहब ने भी दिया और ब्रजेश ने। इस तरह सब लोगों ने आर्थिक सहायता करी है। अब आने वाले समय ही तय करेगा कि अब इस कोरोना वायरस को लेकर के सरकार की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। कोरोना वायरस कहे जाने वाले डॉक्टर्स, मीडिया कर्मी या पुलिसकर्मी हैं, जिसमें मीडिया कर्मियों को नहीं रखा गया है, लेकिन कहा उनको भी कोरोना वायरस गया है, लेकिन उनके लिए उन सारी सुविधाओं से उनको वंचित करके दूर रखा गया है। जबकि अगर कोई कोरोना पेशेंट पाया जाता है मीडिया कर्मी, तो उसके लिए वो सुविधाएं हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में या देश में या उत्तर प्रदेश में या उन्नाव में कितना कहे दिखाने में सफल होता है। लेकिन ये तो निश्चित मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं भी नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं इस जज्बे को, जो लोग कोरोना वायरस फाइटर्स हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके, अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। समाचार A to Z के लिए कैमरा पर्सन आकाश सिंह के साथ भानु चंदेल, उन्नाव।